मुलजिम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज हैं वो भी हो चुकी हैं। जो नशे वाला एलिमेंट है शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था। साबिक सफारतकार की बेटी के कत्ल की तहकीकात में यहाँ पेशरफ्त। मुलजिम ज़ाहिर शाह के जहनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलजिम मौके वारदात से गिरफ्तार हुआ, बचने का कोई इम्कान नहीं। आला कत्ल मिल गया। मुलजिम से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ मगर गोली चलने के शवाहिद मौजूद नहीं। कातिल और मकतूला के DNA टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। मकतूला नूर मुकद्दम की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मुलजिम को कुछ देर बाद इस्लामाबाद कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। बड़ी ईद का तीसरा दिन, सरकारी छुट्टियां खत्म लेकिन खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। पहले 2 रोज कुर्बानी ना करने वालों ने आज सुन्नत इब्राहिमी अदा की। मजे मजे के पकवानों पर मुश्तमिल दावतें उड़ाई जाएंगी। रात को रूफ टॉप पर बारबेक्यू पार्टियां होंगी। दोस्त अहबाब मिलकर ईद के आखिरी लम्हात को यादगार बनाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी। मजीद 11 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 22,939 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,425 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेज की शरह 5.65 रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1,80,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक मुल्क भर में 2,45,00,000 से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज़। सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सराखड़ और कोटली में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कोटली के हवाई जहाज़ ग्राउंड में पंडाल की तैयारियां अरूज पर पहुँच गईं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की क़यादत में कारकुनान रैलियों की सूरत में पंडाल पहुँचेंगे। उधर पाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर की जलसे में शिरकत। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर आने से रोका जाए। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरा आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी। आज बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। बाग के कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज मुतहरक। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत आज से 26 जुलाई तक तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस को रेंजर्स और FC का ताउन हासिल होगा। ISPR का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्मी को इंतखाबी अमल के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की दरख्वास्त की गई। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 33 मुजफ्फराबाद जहलम वैली लीपा 7 में ड्रामाई तब्दीली। मुस्लिम लीग नून के फारूक हैदर, तहरीक इंसाफ के दीवान अली चुगताई और पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद मीर में मुकाबला। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लियाकत अली अवान वज़ीर आज़म फारूक हैदर के हक में दस्तबरदार। लियाकत अली की दस्तबरदारी के बाद हल्के में नून लीग के फारूक हैदर, तहरीक इंसाफ के दीवान अली चुगताई और पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद मीर आमने सामने। कश्मीरी वोटर हमसे ज़्यादा बाशऊर है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो 2018 में की गई या करवाई गई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान IMF की डिक्टेशन पर मुल्क चला रहे हैं। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हमने इस वक्त भी कहा था कि मिनी बजट आएंगे। वक्त आएगा जब लोग तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के इंतज़ामात आखिरी मराहिल में दाखिल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तीनों डिवीजन्स के कमिश्नर्स को पोलिंग अमला और सामान बहिफाजत पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पोलिंग बंद होने के बाद नताइज मुरतब होने पर प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग बैग्स के हमरा बहिफाजत रिटर्निंग अफसर तक पहुँचाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात सिक्योरिटी स्टाफ वोटर्स को शनाख्ती कार्ड चेक करके अंदर भेजेगा।
किसी गैर मुतल्लिका शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त न होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को दाखिले की इजाज़त होगी। शाहराह कराकोरम हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दी गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से शाहराह कराकोरम तत्तापानी और रायकोट के दरमियान 20 मकामात से बंद हुई। जगह जगह मिट्टी के तोदे गिरने से रुकावटें पैदा हुईं। FWO के अमले ने सख्त मौसमी हालात में दिन रात काम करके रुकावटें दूर की। तमाम बंद मकामात से सड़क क्लियर कर दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी को दौरे की दावत चीनी हमनसब ने दी है। वज़ीर ख़ारिजा के हमरा आला सतही वफ़द भी है। CPEC, तजारती और दिफाई ताउन, कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक चीन मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इलाकाई अमूर पर भी बातचीत होगी। अपने वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारिजा और स्टेट काउंसलर वांग ही से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा स्ट्रेटजिक एजेंडाज पर बहस होगी। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर शख्सियात की जासूसी की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बयान कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका इदारे मामले की मुकम्मल तहकीकात करके कसूरवारों को मुहासबा करें। भारत की ज़्यादतियों को मुनासिब आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उठाएंगे। यूरोपीय यूनियन की डेसन फॉर लैब इतलात में भी दुनिया ने नाम नहाद हिंदुस्तानी जमहूरियत का असल चेहरा देखा। पाकिस्तान को भारत की जानिब से इसराइली आलात के ज़रिए अपने शहरियों और गैर मुल्कियों की जासूसी पर तशवीश है। ख्याल था कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को ये लोग रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने उसका रिएक्शन दिया है, दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज कर दी। ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका बुरा अंजाम होगा। हमें अंदाजा है किन लोगों ने ये कार्रवाई की है। जो ही हमारे पास मुकम्मल मामलात आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रिएक्ट। चीन का दासू डैम पर काम की रफ्तार तेज़ करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में नाकाम हो गए। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। वाक़े के पीछे CPEC को नाकाम बनाने की ख्वाह कुव्वतें हैं। अफ़गानिस्तान के मसाइल का हल अफ़गान अवाम नहीं करना है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का भी वाज़ेह पैगाम, कहा भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान फेटअप ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अफ़गानिस्तान में जामे सियासी मफाहमत में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी जज्बे से अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात के लिए इत्तफ़ाक़ किया। काबुल में कुछ साजिशी अनासर मनफी बयान दे रहे हैं जो बदकिस्मती है। मुट्ठी भर मनफी जहनों को अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिश से मुतास नहीं करने देंगे। शोहदा कौम के लिए सरमाया हयात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद कैप्टन बासित, कैप्टन उफान मसूद और लेफ्टिनेंट आकाशा तलाल के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ हैं। शहीद की बहादुरी और जुर्रत पर पूरी कौम फ़ख्र करती है। पाक फ़ौज मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पुरज़्म है। हमारे कौमी हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सफाई पर कोई समझौता नहीं, शहरियों को सफाई के हवाले से शिकायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कहते हैं शहर हर कीमत पर साफ नजर आने चाहिए। जहां से शिकायत मिलेगी वहां के अमले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शहरी कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद सफाई के लिए कायम सेल पर राब्ता करके आलाइश उठवाएँ। शहरों की सफाई के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका इदारे शहरों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा न रखें।
ईद पर लोड शेडिंग, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने फैसलाबाद रीजन में लोड शेडिंग पर CEO फेस्को को ओहदे से हटा दिया। कार्रवाई एक्शन बोर्ड की सिफारिश पर की गई। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक ईद के रोज़ ख़राब फीडर की मरम्मत में ताख़ीर बरतने पर इंक्वायरी कराई जाएगी। कायम मकाम CEO फेस्को कल तक तैनात कर दिया जाएगा। हुकूमत का बड़ा इकदाम, कोरोना वैक्सीन ना कराने वाले अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने की सिफारिश। सूबा सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी सेहत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। हम खबर अब तक पहुँचाएँ। उन्होंने बताया है कि मजमूई तौर पर 1002 मरीज़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों का 85% नॉन वैक्सीनेटेड है। हम खबर अब तक पहुँचाएँ। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों का 85% नॉन वैक्सीनेटेड है। तफसीलात जानते हैं मजान के हमारे नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतल्लिका हुकाम हैं जो हैं वो शरीक हैं। सूबे खुसूसन कराची में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के हवाले से गौर ख़ौज़ किया गया है। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से इस इजलास को शुरका को जो है वो तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। अस्पतालों में जो सूरत हाल है, घरों में सूरत हाल जो है उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में कोरोना की जो वैक्सीन है न कराने वालों के हवाले से एक बुरी खबर है कि जो अगर कोरोना वैक्सीन नहीं करवाएंगे उनकी जो है वो सिमें ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। इस ज़िम्न में सिंध हुकूमत की जानिब से PTA और NCOC को जो है वो ख़त लिखा जाएगा। इस बात की तस्दीक तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने भी कर दिया और उन्होंने इस ज़िम्न में एक ट्वीट भी कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन न कराने वालों के खिलाफ जो है उनके मोबाइल फ़ोन और जो सिम है बंद करने के हवाले से PTA और NCOC को ख़त लिखा जाएगा और सिंध हुकूमत की जानिब से सिफारिश की जाएगी कि वैक्सीन न कराने वालों की सिम जो है वो फौरी तौर पर ब्लॉक कर दी जाए। इस बात की तस्दीक तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने की है और इस हवाले से तर्जमान वज़ीर आला हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स का जो इजलास जारी है इस फैसले के हवाले से भी आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकील राव। इस वक्त आपको बरह रास्त ये चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से इन दो मुकदमात में भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक अप्रोर है कि शायद किसी कोई बाहर चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में हैं और आप देखेंगे कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो कोई पावरफुल है या कुछ है, पाकिस्तान में कोई पावरफुल नहीं है। कानून सबसे पावरफुल है, आइन सबसे पावरफुल है और आइन और कानून के तहत फैसले होने हैं। ये बात अदालतें भी उसको समझती हैं और इंतज़ामिया भी उसको समझती है। सो कोई इस गलत फहमी में ना रहे, किसी को कोई मुराद जो है वो नहीं मिलने वाली है और इंसाफ इंशाल्लाह होगा। गुफ्तगू आपने सुनी। अहम खबर अब तक पहुँचाएं। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,939 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,425 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना ने एक और डॉक्टर की भी जान ले ली है। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्तों से ज़ेर इलाज थे। हम खबर अब तक पहुँचा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी हुई है। मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमवात की मजमूई तादाद 22,939 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1,425 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली है। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्तों से ज़ेर इलाज थे। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.65 रिकॉर्ड की गई है। तवक्को है आज वज़ीर आज़म इमरान खान ये दौरा करेंगे। पंडाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट करें हम खबर से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म आज तराड़खल और कोटली में इंतखाबी जलसों से भी खिताब करेंगे, जबकि कोटली के हवाई जहाज़ ग्राउंड में पंडाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आज़म आज तराड़खल और कोटली में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोटली के हवाई जहाज़ ग्राउंड में पंडाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म आज तराड़खल और कोटली में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल
शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आज बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। बाग के कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जियालों का आज लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब किया जाएगा। बाग के कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। आपको आगाह करें कि आज बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं।